हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन आज आपके सामने प्रस्तुति लेके आया हूँ बृहस्पति ग्रह के बारे में। इसके पहले हमने आपको वीडियो में अपना बुध ग्रह समझा दिया है, शुक्र ग्रह समझा दिया है, पृथ्वी समझा दी है, मंगल समझा दिया है। आज का वीडियो हमारा बृहस्पति पर रहेगा और हम आपके लिए बृहस्पति ग्रह में इतनी रोचक रोचक तरीके से जानकारी देंगे, ना आपने पहले उसको कभी पढ़ा होगा, ना कभी सुना होगा। ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले हम इसका इतिहास देखते हैं। क्या है कि इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने क्या किया है कि वीडियो चालू करने से पहले हम ये देखते हैं उसका इतिहास क्या रहा है। तो उसका इतिहास हम समझेंगे। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से दिखने वाला चौथा सबसे चमकीला खगोल पिंड है और आकार में भी बड़ा है, जिसे ऐसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और तो और वो हमारी पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है। मतलब हम बृहस्पति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमारे पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है और क्या है कि वो हमें अपनी नग्न आंखों से भी दिखता है। इसलिए जुपिटर को हम बिना किसी टेलीस्कोप के अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। इसी वजह से प्राचीन सभ्यताओं ने इस ग्रह को देखा था, जिससे इस ग्रह को किसने खोजा यह कहना लगभग असंभव है। लेकिन वो गैलीलियो ने ही खोजा, मतलब देखा था। किससे देखा था? अपनी टेलीस्कोप से देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। अब क्या है कि अपन जो ग्रह है, ये अपना ग्रह है, तो अपन का क्या है कि रोमन लोग इसको अलग कुछ मान रहे हैं और अपन लोग अलग मान रहे हैं। यानी इसका जुपिटर भी नाम है, इसका बृहस्पति भी नाम है और गुरु ग्रह भी इसका नाम है। तो अपन समझेंगे हिंदू संस्कृति में जुपिटर को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, जो कि एक भगवान का नाम है। ठीक है। बृहस्पति ग्रह एक भगवान का नाम है। अब इनके में क्या इनके में है कि जो रोमन देवता हैं, रोमन संस्कृति में बिजली के देवता के नाम से अपने इस जुपिटर को माना गया है। इन्हें इसके लिए जुपिटर नाम दिया गया है। अब क्या है कि बृहस्पति ग्रह बना कैसे? तो हमने आपके लिए जब ग्रह का टॉपिक पढ़ाना चालू किया था, तो हमने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? ये बताया था कि जब भी कोई ग्रह बना है, किससे बना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझाया था हमने आपको कि अगर हम एक बलून में ज्यादा हवा भर दें, बलून में ज्यादा हवा भरने से क्या होगा? अति ज्यादा हवा भरने से बलून फट जाता है। उसी प्रकार जो हमारा ब्रह्मांड पूरा है जितना, ये केवल एक परमाणु में था। एक परमाणु में था। अब इसमें हुआ बिग बैंग, ब्लास्ट हुआ। इसमें ब्लास्ट हुआ तो इससे हमारे ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगा इत्यादि सब कुछ इसी से बना है। किससे बना है? बिग बैंग थ्योरी से बना है। इसका हम सेपरेट वीडियो आपके लिए अगली क्लासों में डालेंगे। ठीक है। अब क्या है, इसको अपन पढ़ लेते हैं। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले विशाल धूल के कण, गैस के बने बादल में से हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ था। तब गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धूल और गैस एक जगह जमा हो गई, जिससे कई ग्रह बने। उसमें से ही एक था बृहस्पति ग्रह। लेकिन इस ग्रह की रचना में गैस की मात्रा ज्यादा थी बजाय धूल के कण। अब इसका क्या कहने का मतलब है? धूल के कण की कम मात्रा थी, गैस की ज्यादा मात्रा थी, धूल के कम की कम मात्रा थी। तो क्या होता है, अगर धूल के कण की ज्यादा मात्रा होती तो इसकी सरफेस बनती। जैसे हमने कल आपको बताया था कि शुरू के चार ग्रह पर जमीन है। ठीक है। और पीछे के चार ग्रह जो है वो गैसीय ग्रह हैं, जिसमें से और पीछे के दो, मतलब चार, आगे के दो और पीछे के दो, ये ठंडे ग्रह हैं, इसमें बर्फ है, इसमें भी गैस है। लेकिन ये जो चार ग्रह हैं ये गैसीय ग्रह हैं। क्या है कि धूल के कणों की कमी थी। धूल के कणों की कमी होने की वजह से इसकी सरफेस ना बन पाई और गैस इसमें ज्यादा थी। इसलिए अगर हम इसमें कोई, अगर अपना वो उतारेंगे सैटेलाइट इसकी जांच के लिए, इसकी बृहस्पति की जांच के लिए अगर हम कोई सैटेलाइट उतारेंगे, ये सीधी अपने इसके कोर में जाएगी, क्योंकि इसका सरफेस तो है ही नहीं। वो यहाँ पे लिखा है कि
अपने इस समय मतलब गैस के कण की मात्रा ज्यादा थी और अपने धूल की कण की मात्रा कम थी, इसलिए यह गैसीय ग्रह बना। इसी वजह से जुपिटर पर कोई जीवन नहीं है। अगर हम वहां लैंड करना चाहें, उसके केंद्र में सीधे चले जाएंगे, क्योंकि इसकी सतह गैस और लिक्विड से बनी हुई है। अब क्या है कि इस पे जमीन नहीं है। जैसे हमने अपने चांद पे चंद्रयान उतारा था, अगर हम इस पे कोई बृहस्पति वाला मतलब इसकी खोज के लिए कोई ग्रह होता, मतलब कोई अपना कृत्रिम उपग्रह उतारे जो कि सैटेलाइट के रूप में रहता है, तो वो इसकी सरफेस में ना जाके इसके कोर में डायरेक्ट जाके चला जाएगा। ठीक है। अब क्या है, इसकी संरचना को अपन समझते हैं। इसकी संरचना को समझते हैं तो ये हो गई इसकी बाहरी स्तर, ये सेकंड वाला हो गया इसका वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, और इसमें हो गया लिक्विड हाइड्रोजन, और ये लास्ट वाला हो गया अपना कोर। ठीक है। बृहस्पति ग्रह की रचना। अब क्या है कि यह गैसों से बना हुआ ग्रह है, इसलिए वहां पृथ्वी की तरह कोई ठोस सतह नहीं है। हमने आपको बताया है धूल के कणों की कमी थी, धूल के कणों की कमी होने की वजह से इसकी सरफेस सतह बनी नहीं, जिससे अगर हम इस पे अगर ग्रह पे कुछ चीज भेजेंगे तो वो डायरेक्ट जाके इसके कोर में इधर पे आएगी। अगर हम इधर भेजना चाहें तो वो इधर पे आएगी, क्योंकि सरफेस है नहीं। ठीक है। इसकी रचना में सिर्फ प्रभावी गैस है, जिसमें 90% हाइड्रोजन 10% हीलियम है। ठीक है। शनि और जुपिटर की संरचना है, क्योंकि यह दोनों ग्रह गैसीय प्लेनेट हैं। दूसरी ओर से अरुण और वरुण ग्रह गैसों से बने हुए हैं, लेकिन इन पर बर्फ की मात्रा ज्यादा है। अब क्या है कि जो शुरू के 4 स्थल वाले मतलब उनकी सरफेस पे अपन उतर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज उतार सकते हैं। अब जो लास्ट के 4 हैं, इनमें से जो पीछे के 2 बता रहे हैं, कौन से, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह, ये क्या है, सूर्य की दूरी के कारण, सूर्य से कितने दूर है, बहुत दूर है, सूर्य से दूरी के कारण इनमें बर्फ की मात्रा ज्यादा है, इसलिए अपन इसे हिम ग्रह के रूप में भी जानते हैं। अब क्या है कि अपन इसका वायुमंडल समझते हैं, किसका, बृहस्पति का। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा वायुमंडल बृहस्पति ग्रह के पास है। अब क्या है कि बृहस्पति ग्रह ही इतना विशाल है, आपने सुना होगा कि सौर परिवार में जो ग्रह हैं, सबसे विशाल ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन, बृहस्पति ग्रह है। तो इसका वायुमंडल भी विशाल होगा, वो तो बनी बात है, तो इसमें वही लिखा है सौरमंडल का सबसे बड़ा वायुमंडल बृहस्पति ग्रह के पास है, जो कि लगभग 5000 जितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ पे अपनी 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम गैस से यह बना हुआ है, लेकिन हीलियम के कण भारी होने की वजह से इसकी मात्रा में बदलाव आता रहता है। अब इसमें 1% गैस कुछ इस प्रकार की है, जिसमें अपनी मीथेन, वाटर वेपर इत्यादि सब 1% गैस इसमें भी है। ठीक है। इसके आगे बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर में जमे हुए एनी एमिनिया एमिनिया का भी कुछ हिस्सा शामिल है, जो बादल के स्वरूप में हमें दिखाई देता है। क्या है कि जो बाहरी हिस्सा है, ये बादल के रूप में हमें दिखाई देता है, और इस पे कोई सरफेस है नहीं। ठीक है। और इस पे हवा और बादलों की गति है अपनी 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर। अब क्या है, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमने आपको पहले बता ही चुका है कि सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति का है। इसे सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। अब वैक्यूम क्लीनर का क्या काम होता है, जैसे क्या होता है कि आपको हॉल की सफाई करनी है। हॉल की सफाई कुछ दो प्रकार से होती है। एक अपन उसको झाड़ू से साफ करते हैं, और दूसरा अगर आपको झाड़ू से साफ नहीं करना है तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है, जिसमें आप उसको वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, जिसका एक पाइप लगा होता है और मशीन रहती है। वो पाइप के अंदर अपना कचरा लेके एक मशीन में रखते जाता है, यानी आपको झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो उसका पाइप लगा और कचरा आपके अंदर मशीन के अंदर आ जाएगा। उसे कहते हैं अपन वैक्यूम क्लीनर। और वैक्यूम क्लीनर किसका काम करता है, कचड़े को अपने अंदर समाहित का काम करता है, मतलब समेटने का काम करता है। तो ये ग्रह है कौन सा, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह भी जो सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर कहलाता है।
किस वजह से कहलाता है? क्या होता है कि जो उल्का पिंड इत्यादि हैं, उल्का हैं, वो अपनी पृथ्वी और हर ग्रह से आके टकराते हैं। हर ग्रह से आके टकराने की वजह से उस पर क्षति होती है। और क्या है कि जो अपनी बृहस्पति ग्रह है, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होने के कारण ये उन उल्का पिंड को अपने अंदर समाहित करता है, ना कि पृथ्वी पर। और हमें ये कहने में भी कोई हर्ज नहीं है, अगर बृहस्पति ग्रह ना होता और बृहस्पति ग्रह का इतना गुरुत्वाकर्षण ना होता तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। चलो अपन इसको पढ़ लेते हैं। सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर इसको कहा जाता है। इस ग्रह सौरमंडल के सबसे पुराने ग्रहों में से एक है। साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि अगर जुपिटर ना होता तो हमारी धरती का विनाश बहुत पहले हो गया होता। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड का काम क्या है? कि अपने मालिक की रक्षा करना, यानी अपने मालिक की रक्षा करना। इसी प्रकार क्या है कि जो पृथ्वी है, अपन इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। पृथ्वी का बॉडीगार्ड अपना बृहस्पति, ठीक है। तो सौरमंडल में हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड है। आज हम जानेंगे कैसे यह प्लेनेट सोलर सिस्टम की सफाई करता है और हमें आसमान से आने वाली आफतों को खुद झेलकर हमारी रक्षा करता है। अब बॉडीगार्ड का काम क्या रहता है? बॉडीगार्ड का काम ये रहता है कि वो अपनी जान की फिक्र किए हुए अपने मालिक की जान बचाए। बॉडीगार्ड का ये काम होता है। अब अपन इसको बॉडीगार्ड क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। क्या होता है, अपना सौर मंडल कुछ इस प्रकार का है। जितने ग्रह की आवश्यकता पड़ी है हमने उतने ग्रह लिए हम, लेकिन आपको पता है कि सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। अभी हमने जितने की आवश्यकता पड़ी है उतने ही लिए हैं। क्या होता है कि ये हमारा बृहस्पति है। अब ये बॉडीगार्ड कैसे है? देखो, बृहस्पति का आकार कितना बड़ा है? बृहस्पति का आकार बहुत बड़ा है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण कितना होगा? इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज्यादा होगा। गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या है? सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन 4 ग्रहों के बाद अपनी आती है उल्का पिंड की पेटी। उल्का की पेटी आती है, मतलब इसमें पत्थर ही पत्थर घूमते रहते हैं। पत्थर पत्थर घूमते हैं तो ये आके टकराते भी हैं। किससे टकराते हैं? सूर्य के पास भी जाएंगे, बुध के पास भी जाएंगे, शुक्र के पास भी जाएंगे, पृथ्वी के पास भी जाएंगे, मंगल के पास भी जाएंगे। अब क्या है कि ये कितना बड़ा ग्रह है? ये ग्रह इन उल्काओं को गुरुत्वाकर्षण से बांधे रहता है। गुरुत्वाकर्षण से बांधे रहता है तो क्या है कि जो कुछ उल्का पिंड, देखो अपवाद तो होते ही हैं, हर चीज में होते हैं अपवाद। अब क्या है कि जैसे ये उल्का है तो उल्का अपने यहाँ पे भी जाता है, बुध पे भी जाता है, शुक्र पे भी जाता है, पृथ्वी पे भी जाता है। तो पृथ्वी के उल्का के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आकाश में आप बोलते हो टूटता हुआ तारा, वो टूटता हुआ तारा नहीं रहता है, वो रहता है क्या? उल्का, जो कि अपना वायुमंडल उल्का को जला देता है, तो वो बन जाता है उल्का पिंड। और अपन रात को उसको देखते हैं तो अपन को वो चमकता हुआ तारा लगता है, लेकिन वो चमकता हुआ तारा नहीं रहता है। अब क्या है कि इन सब पे आके उल्का गिर रहे हैं। अब क्या है कि बृहस्पति ग्रह जो है इतना बड़ा ग्रह है, साइज में इतना बड़ा है और उसका गुरुत्वाकर्षण भी इतना ज्यादा है कि ये इसको आगे जाने से बचाता है। आगे जाने से बचाने से मतलब अगर क्या है कि ये उल्का अगर पृथ्वी पे आके गिरेंगे तो पृथ्वी का विनाश संभव है। इसलिए ये अपन को बृहस्पति ग्रह अपन कहते हैं कि पृथ्वी का बॉडीगार्ड है। पृथ्वी का बॉडीगार्ड है, ठीक है। अपन इसको पढ़ लेते हैं। सोलर सिस्टम की सफाई। साल 1994 में विश्व के खगोल शास्त्रियों की नजर धूमेश्वर लेवी नामक एक धूमकेतु पर पड़ी। तब उन्होंने देखा कि जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण में आने के कारण यह धीरे धीरे उसकी ओर खींचा चला गया। अंत में यह धूमकेतु 2,26,000 किलोमीटर प्रति प्रति घंटे की रफ्तार से यह उस ग्रह से टकराया, जिससे भीषण विस्फोट हुआ और जिसमें 42,000 फ़ारेनहाइट से ज्यादा तापमान पैदा हुआ, ठीक है। इस टक्कर से बृहस्पति के वायुमंडल में गहरी खरोंच बन गई थी। खगोलवेत्तों की माने तो जुपिटर लगातार ऐसा करता रहता है।
जिससे सौर मंडल की सफाई होती रहती है, इसलिए इसे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। क्या है कि यहाँ से थोड़ा बोर्ड ब्लर होता है तो पढ़ने में समस्या आती है। आपको साफ दिख रहा होगा तो अपने मतलब शब्दों पे ध्यान ना दें, लिखे हुए पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है। अब क्या है कि ये अपना बृहस्पति है, ये बृहस्पति इन उल्का पिंडों को अपने मतलब उल्काओं को बांधे रहता है, ना कि इनके ऊपर जाने देता है। कुछ अपवाद निकल के आते हैं, वो टकराते तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं टकराते, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रह मतलब ये उल्का इससे बंधे हुए रहते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। अब इसका पढ़ लेते हैं अपन। पृथ्वी का सुरक्षा कवच, आपने ये नाम सुना होगा कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच अपन वायुमंडल को कहते हैं। वायुमंडल के साथ साथ पृथ्वी के सुरक्षा कवच अपन बृहस्पति ग्रह को भी कहते हैं। दरअसल जब जब भी किसी चीज को ऐसा बनाया जाता है कि वह सरवाइव कर सके, तो सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनाया जाता है। अब क्या है कि अभी कुछ चर्चा में अपनी यहाँ की एक सुरंग में फंसे हुए मजदूर रहे थे। तो क्या है कि वो चर्चित विषय है, उससे अपन को लिंक करके हम आपको समझाते हैं। क्या हुआ था, दुनिया भर की सारी मशीनें आ गई थी और क्या है कि लोहा फंस रहा था तो मशीनें आगे नहीं जा पा रही थी। तो अपन ने उन मजदूरों को बचाने के लिए क्या बनाया था, उन मजदूरों को बचाने के लिए अपन ने रेड माइनर का उपयोग किया था, जो अवैध रूप से खनन करते थे और 2014 में उसे बैन किया गया था। अब क्या है कि रेड माइनर को अपन ने उस सुरंग में भेजा। तो अब क्या है कि रेड माइनर भी इंसान है। अब क्या है कि अपन इंसान को उसके जोखिम से भेज रहे हैं, उसको जोखिम में डाल के भेज रहे हैं उन मजदूरों की सुरक्षा के लिए कि तुम इसको निकाल के लाओ। लेकिन अपन इनकी सुरक्षा का भी तो ध्यान रखते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए अपन ने एक दूसरी सुरंग भी बनाई थी कि अगर ये फंस गए तो अपन इनको कैसे निकालेंगे। तो इसमें वही लिखा है, दरअसल जब किसी चीज को ऐसा बनाया जाता है कि वह सरवाइव कर सके, तो सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। डिफेंस सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। तो इससे हम कैसे जोड़ेंगे पृथ्वी को, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा बृहस्पति है, बीच में उल्का है। अब उल्का उल्का पृथ्वी से जाके ना टकरा जाए और पृथ्वी को क्षति ज्यादा ना पहुंचाए, इसलिए जो अपना बृहस्पति ग्रह है ये उन उल्काओं को बांधे हुए रखता है। ठीक है। पृथ्वी के ये सुरक्षा कवच की भूमिका बृहस्पति ग्रह निभाता है। अब क्या है कि हमें जुपिटर कैसे बचाता है, तो हमें जुपिटर क्या है कि आपने ये पहले सुना होगा कि जब हम धरती पे, जब हमारा अस्तित्व भी नहीं हुआ था, जब धरती पे रूल कौन कर रहा था, डायनासोर रूल कर रहे थे। तो डायनासोर कितने विशाल थे, तो डायनासोर का अगर अंत ना हुआ होता तो हमारा पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। अब क्या हुआ था कि एक उल्का पिंड डायरेक्ट आके पृथ्वी से टकराया, डायरेक्ट आके पृथ्वी से टकराया, तो पृथ्वी पर हुई क्षति और बाकी जो जितने भी डायनासोर थे वो दब गए लावा में। मतलब क्या है कि जब पृथ्वी पे कोई चीज टकराती है तो पृथ्वी के अंदर जो मेंटल और कोर वाली अवस्था है उसमें रहती हैं तरल हुए चट्टाने या फिर सेमी सॉलिड हुई चट्टाने। तो क्या है कि कोई चीज टकराई तो क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, तो इसमें कई प्रकार की गैसें निकली और लावा निकला, जिस वजह से हमारे डायनासोर का अंत हुआ था। चलो अब अपन इसको पढ़ लेते हैं। बृहस्पति ग्रह हर पल किसी भी प्रकार के एस्ट्रॉयड और कॉमेट जैसी चीजों से हमें ग्रह हमारे ग्रह पृथ्वी की रक्षा करता है, जिसके कारण से आज हमारा यह ग्रह सरवाइव कर पा रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास इसका कोई खास प्रमाण नहीं है, लेकिन इनका मानना है कि अगर कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकरा गया तो आज से करीबन 6 करोड़ साल पहले धरती पर पाए जाने वाले डायनासोर की तरह भी हमारा अंत हो जाएगा। और हमारा अंत हो जाएगा तो पृथ्वी पर कोई बचेगा ही नहीं। जब पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी तो पृथ्वी पर बचेगा कौन, जैसे डायनासोर हैं। तो डायनासोर आज हम जो पेट्रोलियम निकाल रहे हैं वो एक समय डायनासोर के शरीर थे, वो चट्टानों के नीचे दब गए और फिर उन्हीं से आज हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोलियम इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या है, ये बात बहुत हो चुकी है। इसका क्या है कि तो अपना बृहस्पति ग्रह बड़ा है,
तो बृहस्पति ग्रह बड़ा है तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत बड़ा है। जब ए ग्रह बृहस्पति ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है, जब ए इसके पास आते हैं तो इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जुपिटर में ही जाकर समा जाते हैं। इस तरह यह ग्रह भटकी हुई आसमानी आफतों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। भटकती हुई आफतों भटकती हुई आफतों से मतलब क्या है? भटकती हुई आफतों से मतलब है कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर भी हमारी सौरमंडल में घूम रहे हैं, सौरमंडल में घूम रहे हैं। और क्या है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी काम करता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता है तो वो इन पत्थरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और अपना ये बृहस्पति है, बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है, बृहस्पति बहुत बड़ा होने के कारण ये भी उसको आकर्षित करता है। तो ये क्या है, पृथ्वी पर आसमानी आफतें अपने अंदर समाहित कर लेता है, वो ही इसमें बात कही जा रही है। ठीक है, अब क्या है कि सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह, उपग्रह से मतलब क्या है? चांद, चांद मतलब साधारण भाषा में समझे तो उपग्रह से मतलब है चांद का। तो सौरमंडल में सबसे ज्यादा चांद किस ग्रह के पास है? सौरमंडल में सबसे ज्यादा चांद अपने बृहस्पति ग्रह के पास है, जिसके पास कुल 92 चांद है। ठीक है, अब क्या है कि जो एक ये बात कुछ कहने में आपको भी सोचने में लगेगा कि जो बृहस्पति के चांद हैं, यानी बृहस्पति के जो उल्का पिंड है, मतलब जो अपने बृहस्पति के जो अपने उपग्रह हैं, वो जो अपना सबसे पहला मतलब ग्रह कौन सा है? बुध। और ये अपने बृहस्पति का जो उपग्रह है वो ग्रह से बड़ा है, यानी अपना बुध ग्रह से बड़ा है बृहस्पति का अपना गैनीमेड उपग्रह। तो जो कैसे लगता है कि एक ग्रह है और एक ग्रह का उपग्रह है, यानी ग्रह का उपग्रह ग्रह से बड़ा है, इसमें यही लगा है। और हम आपके लिए एक सवाल डाल रहे हैं जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ये हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, मंगल का है। कल हम आपको मंगल पढ़ा चुके हैं, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अब क्या है कि बृहस्पति के विचित्र उपग्रह, विचित्र उपग्रह से मतलब जो ये अपना गैनीमेड है बुध से बड़ा है, और इसके बाकी यूरोपा, आयरो इत्यादि जो ये सब बृहस्पति के उपग्रह हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने सुना होगा कि कुंभ का मेला लगता है हर 12 साल में। तो हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, और 12 साल में जो अपना बृहस्पति ग्रह है इस सूर्य की एक परिक्रमा करता है, मतलब पृथ्वी के 12 साल और बृहस्पति का 1 साल। तो कुछ इस प्रकार से अपन जोड़ के चलते हैं कि जो ये 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, कुछ इसका रीजन भी इससे कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि इस पे अपन ने जूनो नामक एक यान भी भेजा था 2011 में, और बाकी आपके लिए हम सब कुछ बता चुके हैं अपने बृहस्पति ग्रह के बारे में। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।